क्या आपने कभी हमारे सूरज को देखकर सोचा है यह काफी बड़ा है? खैर, ब्रह्मांड के हिसाब से हमारा सूरज काफी औसत है। यह एक सम्मानजनक, भरोसेमंद सितारा है जिसने हमारे सौर मंडल को अच्छी तरह से सेवा दी है। लेकिन ब्रह्मांड विशालकाय सितारों से भरा है, इतने बड़े दानव कि वे हमारे सूरज को एक समुद्र तट की गेंद के बगल में रेत के एक छोटे से दाने जैसा दिखाते हैं। आज हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े जात सितारों में से एक के बारे में बात करते हैं, एक लाल हाइपरजायंट जिसका नाम स्टीफेंसन 218 है। यह सितारा एक सच्चा राक्षस है। यह हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, सुरक्षित रूप से स्कुटम नक्षत्र में छिपा हुआ है, और यह हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो स्टीफेंसन 218 वास्तव में कितना बड़ा है? अकेले संख्याएं समझना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसकी त्रिज्या हमारे सूरज की तुलना में लगभग 2150 गुना है। आइए इसे एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में रखें जिसे आप देख सकें। कल्पना कीजिए कि हमारा सूरज एक मानक बास्केटबॉल के आकार का है। उसी पैमाने पर स्टीफेंसन 218 लगभग 3 किलोमीटर या लगभग 2 मील ऊंचा एक विशाल गोला होगा। यह पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारतों को भी बौना कर देगा। आप इसके अंदर लगभग 10 अरब सूरज फिट कर सकते हैं। इसकी विशालता दिमाग को चकरा देने वाली है। यह हमारे ब्रह्मांड के भीतर मौजूद चरम संभावनाओं का एक प्रमाण है। आइए इस तुलना को और आगे ले जाएं। यदि आप एक वाणिज्यिक हवाई जहाज उड़ाते हैं जो लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा या 560 मील प्रति घंटा की गति से चलता है, तो आपको सूरज का चक्कर लगाने में लगभग 5.5 महीने लगेंगे। स्टीफेंसन 218 के चारों ओर वही यात्रा करने में आपको महीने नहीं लगेंगे, आपको 1100 साल से अधिक लगेंगे। जरा सोचिए, एक ऐसी यात्रा जो 10 से अधिक ह्यूमन जीवन काल तक चलेगी, सिर्फ एक तारे का एक बार चक्कर लगाने के लिए। यह इतना विशाल है कि यदि आप इसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखते हैं तो इसकी सतह शनि की कक्षा से बहुत आगे तक फैल जाएगी। यह सितारा सिर्फ बड़ा नहीं है, यह अविश्वसनीय रूप से चमकदार भी है। एक लाल हाइपरजायंट के रूप में यह सैकड़ों हजारों सूरज की संयुक्त रोशनी से चमकता है। जबकि इसकी सतह हमारे सूरज की तुलना में ठंडी है, इसका विशाल आकार का मतलब है कि यह अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकालता है। यह एक ऐसा सितारा है जो अपने जीवन के अंत के करीब है, सूझा हुआ और अस्थिर, एक यूनिवर्सीय टाइटन जो ब्रह्मांड की सबसे शानदार घटनाओं में से एक में बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है, एक सुपरनोवा। यह तारकीय विकास के एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है, भव्यता और आसन्न कयामत में से एक, हमारे स्थिर जीवन देने वाले सूरज से बहुत दूर। तो आइए एक विचार प्रयोग करें। यह एक नया दिन है, जनवरी 2, 2026। एक कॉस्मिक चुटकी में हम अपने सूरज को स्टीफेंसन 218 से बदल देते हैं। पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे वह गर्मी या प्रकाश नहीं होगी, बल्कि गुरुत्वाकर्षण होगा। किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। स्टीफेंसन 218 का अनुमान है कि यह हमारे सूरज से दर्जनों गुना अधिक विशाल है। जिस क्षण यह दिखाई देगा, इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और सब कुछ बदल जाएगा। ग्रहों का नाजुक नृत्य जो बिलियनों वर्षों से स्थिर रहा है, पूर्ण अराजकता में बदल जाएगा। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को तत्काल और क्रूर भाग्य का सामना करना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ अंदर नहीं खींचा जाएगा, उन्हें पूरा निगल लिया जाएगा। याद रखें, स्टीफेंसन 218 की सतह शनि की कक्षा से आगे तक फैली होगी। तो इन आंतरिक दुनिया के लिए कोई नई कक्षा नहीं होगी, कोई कोमल खिंचाव नहीं होगा। वे बस खुद को एक तारे के अंदर पाएंगे। उन्हें पल भर में वाष्पीकृत कर दिया जाएगा, उनकी चट्टानी सामग्री को फाड़ दिया जाएगा और हाइपरजायंट के उग्र प्लाज्मा में अवशोषित कर लिया जाएगा। यह एक त्वरित और मौन अंत होगा। उनका पूरा अस्तित्व तारकीय आग की एक चमक में मिट जाएगा। गैस जायंट्स के बारे में क्या? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को थोड़ा अलग अनुभव होगा, लेकिन उनका भाग्य भी वही होगा। बृहस्पति और शनि खुद को अचानक तारे की बाहरी परतों के भीतर पाकर भस्म हो जाएंगे।
हाइड्रोजन और हीलियम के उनके विशाल वायुमंडल को छीन लिया जाएगा और तारे के थोक में जोड़ा जाएगा। जब वे टूट जाएंगे तो वे संक्षेप में धूमकेतु की तरह चमक सकते हैं। उनके कोर तारकीय भट्टी में गिर जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण अराजकता इतनी तीव्र होगी कि कुछ भी सुरक्षित नहीं होगा। ग्रहों की कक्षाओं के व्यवस्थित दीर्घवृत्त यूनिवर्सीय स्पेगेटी का एक उलझा हुआ जाल बन जाएंगे। हमारे सौर मंडल में दूर की वस्तुएं भी नहीं बचेंगी। बौना ग्रह प्लूटो, कुइपर बेल्ट और दूर की ओट क्लाउड नए शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को महसूस करेंगे। अपनी आलसी लंबी कक्षाओं के बजाय उन्हें हिंसक रूप से अंदर खींचा जाएगा। कुछ को पूरी तरह से सौर मंडल से बाहर फेंक दिया जाएगा, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में आवारा वस्तुओं के रूप में घूमने के लिए नियत हैं। अन्य को नए राक्षसी तारे की ओर खींचा जाएगा, जो स्टीफेंसन 218 द्वारा भस्म किए जा रहे खगोलीय बूफे में इजाफा करेगा। हमारा सौर मंडल, जैसा कि हम जानते हैं, सापेक्ष व्यवस्था का स्थान अकल्पनीय आकार के तारे के लिए एक अराजक भोजन का उन्माद बन जाएगा। आइए इस विनाशकारी परिदृश्य में अपने ग्रह पृथ्वी पर झूम इन करें। पूरी तरह से निगलने से पहले उन अंतिम क्षणों में क्या होगा? जिस क्षण स्टीफेंसन 218 दिखाई देगा, हमारा आकाश हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक छोटी चमकीली डिस्क के बजाय आकाश आग की एक विशाल लाल दीवार से भर जाएगा। यह क्षितिज से क्षितिज तक फैलेगा, एक भारी और भयानक दृश्य। दिन और रात की अवधारणा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारे ग्रह का हर एक हिस्सा हाइपरजायंट तारे की तीव्र झुलसाने वाली रोशनी में नहाया होगा। कोई अंधेरा, कोई राहत नहीं देगा। हमारे ग्रह पर पड़ने वाली ऊर्जा इमेंस होगी। स्टीफेंसन 218 हमारे सूरज से सैकड़ों हजारों गुना अधिक ऊर्जा विकीर्ण करता है। पृथ्वी की सतह पर तापमान लगभग तुरंत आसमान छू जाएगा। हम गर्मी के दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम हजारों डिग्री सेल्सियस तक बढ़ते तापमान की बात कर रहे हैं। महासागर सेकंडों में उबलकर वाष्पित हो जाएंगे, जिससे भाप का एक सुपरहीटेड घना वातावरण बन जाएगा। चट्टानें पिघल जाएंगी, जिससे जमीन पिघले हुए लावे का एक चमकता हुआ समुद्र बन जाएगी। पूरा ग्रह एक पिघला हुआ गोला बन जाएगा। इसकी सतह अविश्वसनीय गर्मी से निष्फल और नया आकार ले लेगी। जीवन किसी भी रूप में जिसे हम जानते हैं के पास कोई मौका नहीं होगा। यह सबसे पूर्ण विलुप्त होने की घटना होगी जिसकी कल्पना की जा सकती है। सबसे गहरे समुद्री खाई में सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर सबसे ऊंचे रेडवुड पेड़ तक सब कुछ एक सेकंड के एक अंश में भस्म हो जाएगा। अनुकूलन करने का कोई समय नहीं होगा। छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हमारे शरीर को बनाने वाले तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, पानी हमसे हिंसक रूप से छीन लिए जाएंगे और ब्रह्मांड में वापस कर दिए जाएंगे। पृथ्वी पर जीवन का संक्षिप्त सुंदर प्रयोग समाप्त हो जाएगा। एक ऐसे तारे द्वारा बुझा दिया जाएगा जो अपने पड़ोस के लिए बहुत बड़ा है। अंततः पृथ्वी का ठोस शरीर तारे में ही गिर जाएगा। ज्वारीय बलों और अत्यधिक तापमान से अलग होकर हमारा ग्रह विघटित हो जाएगा। इसका लोहे का कोर और सिलिकेट मेंटल पिघल जाएगा और तारे की विशाल संवहन धाराओं में घुल जाएगा, जो खरबों के समुद्र में सिर्फ एक और महत्वहीन परमाणु बन जाएगा। एक बाहरी पर्यवेक्षक के लिए पृथ्वी का विनाश एक गैर घटना होगी, एक बॉनफायर में गिरने वाला धूल का एक छोटा सा कण। यह एक विनम्र विचार है, एक स्टार्क रिमाइंडर है कि यूनिवर्सीय क्षेत्र में हमारी दुनिया कितनी छोटी और नाजुक है। यह नाटकीय विचार प्रयोग एक उद्देश्य पूरा करता है। यह बताता है कि हमारा अपना सूरज कितना खास है। हम जिसे गोल्डिलॉक्स जोन कहते हैं, उसमें मौजूद हैं। एक तारे के आसपास का वो क्षेत्र जहां तरल पानी के लिए न तो बहुत गर्मी होती है और न ही बहुत ठंड। लेकिन यह जोन तभी संभव है जब हमारा सूरज सही तरह का तारा हो। यह एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है जो अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। यह कई अन्य तारों की तरह बेतहाशा धड़कता नहीं है या हिंसक रूप से चमकता नहीं है। बिलियनों सालों से इसने ऊर्जा का एक स्थिर विश्वसनीय प्रवाह प्रदान किया है, जिससे पृथ्वी पर जीवन अपेक्षाकृत शांत वातावरण में उभरने और विकसित होने में सक्षम हुआ है। स्टीफेंसन 218 जैसा तारा
पृथ्वी जैसे जीवन धारक ग्रह की मेजबानी कभी नहीं कर सकता। हाइपर जायंट्स ब्रह्मांड के रॉक स्टार हैं। वे तेजी से जीते हैं और कम उम्र में मर जाते हैं। वे अपना ईंधन सिर्फ कुछ मिलियन वर्षों में जला देते हैं, बिलियनों में नहीं। यह विकास की धीमी प्रक्रिया शुरू होने के लिए लगभग पर्याप्त समय नहीं है। जटिल जीवन का उत्पादन तो दूर की बात है। उनका विशाल आकार और अस्थिर प्रकृति उनके परिवेश को अराजक और शत्रुतापूर्ण बनाती है। कोई भी पास का ग्रह या तो जल जाएगा, निगल लिया जाएगा, या तीव्र तारकीय हवाओं और विकिरण से उड़ा दिया जाएगा। जीवन को स्थिरता की आवश्यकता होती है और एक हाइपर जायंट अस्थिरता की ही परिभाषा है। तो यह परिदृश्य सिर्फ एक विचार प्रयोग क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड समय और दूरी के पैमानों पर काम करता है जो ऐसे अदला बदली को असंभव बनाते हैं। तारे कहीं से भी अचानक प्रकट नहीं होते। स्टीफेंसन 2.18 लगभग 19,000 प्रकाश वर्ष दूर है। भले ही वह असंभव गति से हमारी ओर आ रहा हो, तो भी उसे यहां पहुंचने में कई मिलियन साल लगेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आकाशगंगा की गतिशीलता तारों को उनकी अपनी सामान्य कक्षाओं में रखती है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के एक शांत, स्थिर हिस्से में है, ऐसे विशाल और विघटनकारी तारकीय राक्षसों से दूर। हम यूनिवर्सीय रूप से कहें तो एक सुरक्षित और शांत पड़ोस में हैं। जब आप सूरज को देखते हैं, सीधे उसे मत घूरिए। याद रखें कि आप सिर्फ एक तारे से कहीं ज्यादा देख रहे हैं। आप जीवन का इंजन, हमारे सौरमंडल का लंगर और यूनिवर्सीय भाग्य का प्रतीक देख रहे हैं। हमारा सूरज सही आकार का है, सही तापमान का है और हमारी जैसी दुनिया को पोषित करने के लिए सही उम्र का है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा या सबसे चमकीला तारा नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन के अस्तित्व के लिए सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। और हमारी इस छोटी नीली बूंद पर, हमारे शांत पीले तारे की परिक्रमा करते हुए ऐसा ही है।